बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं घुमन ग्रेप फार्म रफ़ीकाबाद तहसील चुबारा डिस्ट्रिक्ट लिया में आया हूँ और इसका मुआयना करते हैं। स्पेशली जो आज की मेरी वीडियो है स्पेशली उन दोस्तों के लिए है जो कि चाह रहे हैं कि हमने आने वाले दिनों में इन फ्यूचर या फिर इसी सीज़न में कोशिश कर रहे हैं कि हमने ग्रेप फार्म बनाना है, अंगूर के पौधे लगाने हैं, फार्मिंग करनी है। क्या ये मुनाफा बख्श है फार्मिंग या फिर ये लॉस में जाता है? तो आज उससे हटकर थोड़ी सी अलग आपके साथ डिस्कशन करने लगा हूँ ताकि आने वाले दिन में जिस टाइम आप अपने पौधे लगा रहे हो तो उस टाइम आपको कोई भी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। आज की मेरी वीडियो ये है कि हमने जो हमारे पौधे हैं उनको किस शेप पे लगाना चाहिए, मीन के उनका दरमियानी फासला कितना होना चाहिए, प्लांट से प्लांट का फासला कितना होना चाहिए, और उनको जो मेन एक बात है कि उनका जो हमने लगाने होता है उनको वाई शेप पिलर के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए या फिर आई शेप पिलर के ऊपर उनको हमने शिफ्ट करना चाहिए। ये घुमन ग्रेप फार्म माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छी मैनेजमेंट की हुई है। तो आप अगर इनका देखें फासला पौधे से पौधा, पौधे से पौधे का फासला अगर आप लोग देखें तो ये कम से कम 10 फीट बन रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है और इतना होना चाहिए ताकि जो हमारा सूरज डायरेक्ट पड़ रहा होता है उसकी रोशनी हमारे प्लांट्स के ऊपर पड़े। और उसके बाद एक आपने और एहतियात करनी है कि आपने जो प्लांट्स लगाने हैं लाइन टू लाइन जो आपने उसका रखना है, आपने उसको शमालन जनूबन रखना है, शमाल और जनूब, ताकि सूरज की रोशनी उसको दोनों साइड से पड़े। मशरक की जानब जिससे सूरज तलू होता है उस टाइम हमारी मशरक वाली साइड के ऊपर उसकी रोशनी पड़े, जिस टाइम मगरब वाली साइड के ऊपर गरूब होता है हमारा सूरज उस टाइम भी उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रोशनी पड़े। एक तो आपने एहतियात ये करनी है, दूसरा हवा का रुख भी ज्यादातर इसी तरह होता है, शमालन जनूबन होता है, ताकि जिस टाइम, क्योंकि ये गर्मियों की फसल होती है, पंजाब की फसल है, तो जिस टाइम बहुत ज्यादा आंधियां आती हैं, तेज हवा चलती है तो ये रुकावट नहीं बनती। तो उसके साथ एक बात और आपने कोशिश करें कि हवा के रुकाव के लिए आपने कोई ना कोई बैरली साइड पर दरख्त भी लगाने हैं ताकि जो हवाओं का कटाव है वो होता रहे। तो बात हो रही थी पिलर की शेप की, तो ये आई शेप पिलर पे लगे हुए हैं प्लांट्स आप देख सकते हैं, और दूसरा होते हैं वाई शेप। आई शेप पिलर जो होता है इसमें जो प्लांट्स होते हैं ये इजीली खड़े तो हो जाते हैं, लेकिन इसके साथ एक थोड़ा सा मसला ये आता है कि जो प्लांट्स का हमारा जो फल होता है, थोड़ा स्क्रीन दिखाना, ये देखें ये हमारा जो फल लगा हुआ है ये गालबन जो वैरायटी है किंग रूबी वैरायटी है। तो देखें ये इसके ऊपर ये फल लगा हुआ है, तो फल बिल्कुल नीचे जा रहा है। ये हमारा एक वायर आ रही है आई शेप के ऊपर, दूसरी वायर ये आ रही है, तो इसके ऊपर यहाँ पर फल आया हुआ है और यहाँ पर फल आया हुआ है। अगर इसी तरह हम इसको वाई शेप पिलर के ऊपर लेकर जाते हैं, अब ये आई शेप या वाई शेप वाला इधर कोई नहीं, लेकिन आपको ये बताना मकसूद है। वाई शेप ये देखें, वाई शेप इस तरह आ जाता है पिलर, नीचे से हमारा एक पिलर आता है, दूसरे बिल्कुल वाई शेप आता है और उसके ऊपर 3 हमारी वायर्स आती हैं। आई शेप के ऊपर हमारी 2 वायर्स आती हैं, जबकि जो वाई शेप पिलर है उसके ऊपर हमारी 3 वायर्स आती हैं। और जो हमारा फ्रूट है वो अलग-अलग खड़ा रहता है मीन के। इसके ऊपर हमारा जो अगर ज्यादा फल लगा हुआ होता है, पौधे से पौधे का फासला अगर बिल्कुल क्लोज है, यहाँ पर जो पौधे से पौधा फासला है वो 4 से 5 फीट है, जो काफी हो जाता है, क्योंकि आजकल मॉडर्न फार्मिंग चल रही है। कोशिश की जा रही है कि प्लांट से प्लांट का फासला कम हो, लेकिन फ्रूट कम ले लिया जाए, लेकिन उसके जो क्वालिटी है उस पर कोई कंप्रोमाइज ना किया जाए। क्योंकि अगर पीछे जाएं जो हमारी रवायती फार्मिंग हुआ करती थी उसमें कोशिश की जाती है वहां के दूर दूर वक्फ के पौधे लगा दिए जाते थे, क्वांटिटी वो ज्यादा ले लेते थे लेकिन क्वालिटी के ऊपर वो कोई नहीं करते थे। लेकिन अब जो जदीद फार्मिंग आ रही है उस पर क्वालिटी पे काम हो रहा है, ना कि क्वांटिटी पे हो रहा है। तो आपने अगर स्टार्ट में करना है, कुछ खर्चा तो है, तो आपको चाहिए कि आपने वाई शेप पिलर के ऊपर काम करना है। आई शेप भी अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करना, अच्छी क्वालिटी लेनी है, तो फिर आपने वाई शेप पिलर के ऊपर काम करना है। उससे क्या होगा, जो आपका प्लांट है, जो आपका देखें अब इसकी ये एक शाख आ रही है, अगर ये वाई शेप पर होता है तो जो इसका फ्रूट होना था वो यहाँ होना था, इसके नीचे होना था। जो हमारी दूसरी ये शाख जा रही है इसका जो फ्रूट होना था वो इसके नीचे जाना था। इसी तरह एक हमारी वायर यहाँ पर नीचे होनी थी और जो उसका फ्रूट होना था वो यहाँ पर होना था। लेकिन ये आई शेप पिलर है, इसके लिए क्या मसला बन जाता है हमारे साथ किसी वक्त कि एक ही लाइन है, यहाँ पर आधा फ्रूट यहाँ पे आएगा, आधा फ्रूट यहाँ पर आएगा, तो उसके लिए थोड़ा सा फंगस का अटैक हो सकता है, फंगस का प्रॉब्लम हो सकता है। वैसे इसका कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, आप लोग अगर इसके लिए एहतियात करना चाह रहे होते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड प्लांट से प्लांट का फासला, लाइन से लाइन का फासला, पौधे को किस तरह लगाना चाहिए, हवाओं के कटाव के लिए हमें कौन सी मीन के दरख्त लगाने चाहिए, और पिलर आई शेप होने चाहिए या फिर वाई शेप होनी चाहिए, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।